आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति कल से प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर भोपाल और उज्जैन में आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और युवा व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और समाधान खोजने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में आंगनवाड़ी गोद ले अभियान से जुड़ने की अपील की। और मुरैना में हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन। 500 से अधिक किसानों ने जाने बाजरे की खेती के फायदे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां भोपाल और उज्जैन में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर 28 मई को कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र भोपाल में 11 बजे से आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन राष्ट्रपति राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 5 बजे आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की 85 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इनमें भोपाल में अस्थि रोग संस्थान और श्वास रोग विशेषज्ञ अस्पताल भी शामिल है। राष्ट्रपति कोविंद 29 मई की सुबह भोपाल से उज्जैन जाएंगे, जहां वे कालिदास अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही महाकाल मंदिर में दर्शन भी करेंगे। राष्ट्रपति दोपहर बाद इंदौर जाएंगे और वहां से वायुयान से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और युवा व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और समाधान खोजने के लिए कहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आर्थिक विकास में एक नया अध्याय लिख रहा है। युवा प्रबंधन स्नातकों को देश के सपनों को साकार करने में योगदान करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने का अर्थ पूरे देश के करोड़ों लोगों को बढ़ावा देना है। उन्होंने प्रबंधन स्नातकों से प्रौद्योगिकी से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि आईएसबी जैसे संस्थानों के छात्र इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज कहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी समीक्षाओं पर सरकार नजर रखे हुए है। उपभोक्ता मामलों का विभाग कल विभिन्न हितधारकों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेगा। बैठक में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उत्पाद या सेवाएं खरीदने के लिए गुमराह करने वाली फर्जी समीक्षाओं की विकरालता का पता लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं पर फर्जी और भ्रामक समीक्षाओं के प्रभाव तथा इसे रोकने के संभावित उपायों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 10 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन का संचालन करने वाले पायलटों के साथ संवाद करेंगे। 2 दिन के भारत ड्रोन महोत्सव में 1600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदर्शनी में 70 से अधिक भागीदार अपने विमानों का प्रदर्शन करेंगे। श्रोताओं, अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, चित्रकूट तीर्थ मध्यप्रदेश के किस जिले में है? सही उत्तर है सतना। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं अशोकनगर जिले की पूनम शर्मा। पूनम शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मेरी तरफ से आकाशवाणी को नमस्कार। आकाशवाणी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आकाशवाणी से हमें देश भक्ति प्रेम की भावना जागृत होती है। मेरी तरफ से आकाशवाणी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में आंगनवाड़ी गोद ले अभियान से जुड़ने की अपील की है।
उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी बच्चों को स्वस्थ और सुशिक्षित रखने, उन्हें बेहतर संस्कार देने और उनकी बेहतर ग्रोथ का माध्यम है। आंगनबाड़ी केवल सरकार की जवाबदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज की भी जवाबदारी है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि आप भी इस अभियान से जुड़िए। किसान हैं तो अनाज दे दीजिए, व्यापारी हैं तो सामग्री दीजिए, उद्योगपति, कर्मचारी, अधिकारी, सामाजिक और अन्य कामों में लगे व्यक्ति हैं तो आपका जो सामर्थ्य हो उस क्षमता से आंगनबाड़ी के लिए कुछ न कुछ जरूर दें। आप अपना जन्मदिन आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी से जुड़िए, मतलब अपने बच्चों से जुड़िए और अपने देश के भविष्य से जुड़िए। केंद्र सरकार द्वारा कल मुरैना सहित कई स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुरैना जिले के अंबाह तहसील मुख्यालय पर आयोजित इस महोत्सव में 500 से अधिक किसान शामिल हुए। महोत्सव में कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजपाल सिंह तोमर ने किसानों को बाजरा उत्पादन से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विगत वर्ष बाजरे का अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। बाजरा महोत्सव में आए किसानों ने नवीन तकनीक से बाजरा उत्पादन पर अपनी सहमति व्यक्त की। रामवीर सिंह तोमर जलका नगरा के निवासी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का महोत्सव में कार्यक्रम में अच्छा लगा और बाजरा की खेती 86M90 बाजरा बहुत ही अच्छा बाजरा है। किसानों पशु के लिए हरा चारा रहता है, अच्छा है, लंबी करव उसकी बढ़ती है और बाजरा की पैदावार भी इसकी 10 से 12 के आसपास अच्छी हुई है। ब्रिजेश कुमार शर्मा, ग्राम नदौलकापुरा, ग्राम पंचायत रुपेटी, तहसील लंबा, जिला मुरैना। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सबसे ज्यादा हमको सीखने को मिला कि चारा दाना मोटा है, अगली फसल आने के लिए उसके लिए समय कम लगता है, जल्दी आ जाता है और बारिश भी कम चाहता है और गिनने में मजबूत रहता है और पशुओं के लिए भी चारा अच्छा रहता है, बिकने के लिए भी चारा मार्केट में दाना अच्छा मोटा रहता है और किसान भाई जितने मेरे अड़ोस पड़ोस के सब लगाते हैं और आज महोत्सव के कारण कम से 25 लोग मेरे साथ आए हुए हैं, वो भी ज्यादा लगाएंगे, सबसे ज्यादा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने भारत की सिफारिश पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर दिया है। प्रदेश में वित्त विभाग द्वारा 1 जून से मैनुअल चालान को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। अब चालान जमा करने की ओवर द काउंटर ओटीसी सुविधा दी जाएगी। दरअसल साइबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाइन चालान जमा किए जाने के दौरान ऑनलाइन पेमेंट में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। अब वित्त विभाग के संचालनालय कोष और लेखा मध्य प्रदेश के वेब पोर्टल पर चालान ऑनलाइन भरने के बाद जमाकर्ता चालान का प्रिंट निकालकर बैंक में नकद या चेक के माध्यम से जमा कर सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर कलेक्टर संदीप जियार द्वारा जिले के अधिकारियों को तालाबों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ई दक्ष केंद्र नीमच में आज आंतरण संवितरण अधिकारियों को ओटीसी के माध्यम से चालान जमा करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए जबलपुर कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन को 1 अगस्त तक चलाने का निर्णय लिया है। सीहोर में इस साल नवीन शिक्षा सत्र के दौरान शासी स्कूल में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं तक दर्ज 1,05,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें वितरित की जाएंगी। नर्मदापुरम के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए खिलौने, पुस्तक और अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। झाबुआ में कल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अन्नदान उत्सव मनाया जाएगा। गुना कलेक्टर द्वारा समय सीमा में बैठक में प्रति बुधवार को जिले के अधिकारियों द्वारा विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। छिंदवाड़ा के तामिया थाना क्षेत्र में एक बैलगाड़ी के गड्ढे में गिरने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।